आप लोग ने कभी न कभी तो प्रेमानंद जी महाराज को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा और कई लोग हैं जो वृंदावन में जाकर उन्हें फेस टू फेस देखे हैं। तो चलिए मैं प्रेमानंद जी महाराज के लिए ऐसे 5 बातें लाए हूँ जो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज एकमात्र ऐसे बाबा हैं जो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे कोई सा भी धर्म का व्यक्ति हो, उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ने आज तक कभी भी किसी धर्म के बारे में गलत नहीं कहा है। और जहाँ पर आपने देखा होगा कि कईयों बाबा तो दूसरे धर्म को गलत बतला देते हैं खुद को बड़ा बतलाने में। और आपने देखा होगा कि प्रेमानंद जी महाराज को हाल ही में तबीयत खराब हुई थी, तो सारे मुस्लिम भाई तो प्रेमानंद जी महाराज के स्वस्थ होने के लिए दुआ मांगे रहे थे, और मुस्लिम भाइयों के साथ साथ हिंदू भाई भी मांग रहे थे कि प्रेमानंद जी महाराज जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने वृंदावन आश्रम में लौट जाए और हम लोग को कथा सुनाएं। आपने ज़रूर से ज़रूर देखा होगा कि बहुत सारे बाबा जो हैं अपने भक्तों के लिए टोटका कर रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं। जैसे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने भक्तों को अर्जी लगाकर बतला रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या गलत हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और वहीं पर प्रेमानंद जी महाराज अपने भक्तों को सही राह पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इंसानियत की बात करके। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, शिल्पा शेट्टी और भी बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर, साधु संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए आते हैं, और वहीं पर बहुत सारे बाबा हैं उनसे मिलने के लिए कई कम आते हैं। आपने देखे होंगे, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में बहुत सारे आते हैं। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? सिर्फ इसके पीछे का यही कारण है कि प्रेमानंद जी महाराज कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं और अपने भक्तों को इंसानियत की बात बतलाते हैं और सिर्फ सही राह पर चलने के लिए बतलाते हैं। यही कारण है कि प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं। आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तो जानते ही हैं, वो एक कथा करने के लिए 50 लाख से ज़्यादा रुपए की मांग करते हैं। वहीं पर प्रेमानंद जी महाराज 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते हैं अपने भक्तों से। अगर आपको प्रेमानंद जी से मिलना है तो राधा कैली कुंज वृंदावन में एक गली है, वहां पर जाकर आप प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम का टोकन लीजिए और फेस टू फेस प्रेमानंद जी से मिलिए। आपने कभी न कभी तो सुने होंगे कि प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियाँ खराब है। तो चलिए इसके पीछे का क्या कारण है मैं आप लोग को बतलाता हूँ। 17 साल पहले की बात है। प्रेमानंद जी महाराज जब एक डॉक्टर के पास गए थे तो वो डॉक्टर बतलाए थे कि आपकी दोनों किडनियाँ खराब है और आप ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे इस जीवन पर। तो प्रेमानंद जी महाराज तो अभी तक स्वस्थ हैं और अपने आश्रम में वृंदावन में रहते हैं और वो कथा कराते हैं और वो बतलाते हैं कि वो डॉक्टर अभी तक जिंदा हैं कि नहीं है, लेकिन मैं अभी तक स्वस्थ हूँ। आप लोग तो प्रेमानंद जी महाराज को अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनके साथ भी बहुत सारे संत रहते हैं, उनकी सेवाएं करते हैं, उनके साथ बर वक्त चलते रहते हैं। तो वो कौन है? तो चलिए मैं आज आप लोगों को उन्हें भी बतलाता हूँ। तो एक उनमें से हैं नवल नगरी बाबा जी, जो पहले आर्मी थे। आर्मी के बाद वो प्रेमानंद जी महाराज के साथ आश्रम में जुड़े हैं। फिर उसके बाद आते हैं एक WWE के रेसलर रिंकू राजपूत। वो पहले WWE के रेसलर रह चुके थे, फिर उसके बाद ही वो प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में आए हैं। तो चलिए आज का लॉन्ग वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें प्रेमानंद जी महाराज की अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद।